दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है झुमकों की सोने चांदी की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रवीना अपनी चाची बबीता के साथ रहती थी। उसकी चाची बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो रवीना से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। रवीना भागते हुए अपनी चाची के पास जाती है। क्या हुआ चाची जी? सुन लड़की, मुझे सब पता है कि तू घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती है। वैसे भी घर के कामों के सिवा तेरे पास और कोई काम नहीं होता। बस खाना खाती है और सो जाती है। इसीलिए मैंने कुछ झुमके खरीदे हैं। कल से तू इन झुमकों को गांव में बेचने जाएगी, समझी तू? ठीक है चाची जी, मैं जरूर जाऊंगी इन्हें बेचने। और हाँ, ये मत सोचना कि घर का काम कोई और नौकर करेगा। घर के काम भी तुझे ही करने हैं और झुमके बेचने भी तुझे ही जाना है। लेकिन चाची जी, मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगी? आप थोड़ी तो मदद करोगी ना मेरी? रवीना की ये बात सुनकर उसकी चाची को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का चाटा मारती है। क्या कहा तूने? मैं तेरी मदद करूंगी? तुझे घर में रखा है सिर्फ काम के लिए। इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो उठा कर तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी तू? जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा दिमाग मत खा। रोते रोते रवीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो घर के सारे काम करती है और उसके बाद झुमकों का बैग उठाकर उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। झुमके ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे झुमके ले लो। भाई साहब, झुमके ले लीजिए, बहुत ही अच्छे झुमके हैं मेरे पास। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाएगी। अरे बहन, पहले गर्लफ्रेंड ही बनवा दे फिर। ए लड़की, चुप बैठ। मेरी गर्लफ्रेंड तेरे इन नकली झुमकों से कभी खुश नहीं होगी। उसे तो असली सोने और चांदी के झुमके चाहिए। चल जा यहाँ से। रवीना दिन भर घूम घूम कर झुमके बेचती है और उसके 5 जोड़ी झुमके बिक जाते हैं। शाम को थक हार कर वो अपने घर वापस आती है। चाची जी, ये लीजिए, आज सिर्फ इतना ही कमा पाई हूँ। हराम खोर, कामचोर कहीं की। दिन भर घूम कर तू सिर्फ 5 जोड़ी ही बेच कर आई है। बाकी सारा दिन कहाँ मजे ले रही थी? मुझे तो लगता है तू किसी पेड़ के नीचे बैठकर सो गई होगी, कामचोर कहीं की। नहीं नहीं चाची जी, मैंने दिन भर घूम घूम कर ये झुमके बेचे हैं। मैं कहीं भी नहीं बैठी हूँ चाची जी। आज तेरा पहला दिन है, इसीलिए तुझे छोड़ रही हूँ। आगे से इतने कम झुमके बेच कर आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जा यहाँ से और जाकर खाना बना। उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, उन्हें जाकर धुल कर रख। दुखी होकर रवीना वहाँ से चली जाती है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। उसकी चाची सबसे पहले खुद खाना खाती है और उसके बाद बचा हुआ खाना रवीना को दे देती है। रवीना घर के सारे काम खत्म कर देती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन फिर से वो सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करती है। चाची जी, आज मैं दूसरे गांव में झुमके बेचने जाऊंगी। क्या पता वहाँ मुझे अच्छा दाम मिल जाए। रवीना झुमकों का बैग उठाकर दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाती है। झुमके ले लो, रंग बिरंगे झुमके ले लो, सस्ते सस्ते झुमके ले लो। खो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन दिखने में सोने से कम नहीं। झुमके ले लो, प्यारे प्यारे झुमके ले लो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। अरे दीदी, मुझे वो नीले वाले झुमके बताओ ना, कितने के हैं वो? ये लो, तुम कोई भी झुमका ले लो, इन सभी के दाम 80 रुपए के हैं। दीदी, मुझे ये नीला वाला झुमका बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है दीदी। मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती हूँ, वो मुझे कभी कुछ नहीं दिलाती,
हमेशा मुझसे घर का ही काम करवाती रहती हैं और बदले में मुझे बहुत मारती भी हैं। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे इसकी हालत तो बिल्कुल मेरे जैसी है। इसकी सौतेली माँ भी मेरी चाची जैसी होंगी। एक काम करती हूँ, एक जोड़ी झुमका इसे दे ही देती हूँ। अरे तुम रोना बंद करो, ये लो, ये झुमका तुम रख लो। मैं तुमसे वो 1 रुपया भी नहीं लूंगी। रवीना उस लड़की को फ्री में वो झुमका दे देती है। दिन भर में उसके सारे झुमके बिक जाते हैं और रवीना खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। अरे चाची जी, आज तो मेरे सारे झुमके बिक गए। देखिए चाची जी, मैं कितने सारे पैसे कमा कर लाई हूँ। इतने सारे पैसे देखकर उसकी चाची बहुत खुश हो जाती है। तभी चाची खड़ी होकर हिसाब लगाने लगती है। अरे इन पैसों में तो गड़बड़ है। झुमके तो 50 जोड़ी थे और ये सिर्फ 49 झुमकों के ही पैसे हैं। बाकी एक झुमके के पैसे कहाँ हैं? रवीना अपनी चाची को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर उसकी चाची फिर से गुस्सा हो जाती है और रवीना को मारने लगती है। निकल जा मेरे घर से और वापस खाली हाथ मत आना। वो नीले जोड़ी वाले झुमके लेकर ही आना। अगर उसे लेकर नहीं आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसकी चाची रवीना को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। रवीना रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। कितनी मेहनत की थी आज मैंने, लेकिन चाची ने मुझे गले लगाने की बजाय मारकर घर से ही बाहर कर दिया। अगर मेरी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती। इस तरह से मुझसे न काम करवाकर मुझे स्कूल भेजती। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी उस नदी से एक जल परी प्रकट होती है और रवीना से कहती है, बिटिया, मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताइए, मैं आपका क्या काम करूं? तभी वो जल परी अपने जादू से सोने और चांदी से भरा हुआ एक बक्सा प्रकट करती है। बिटिया, तुम्हें ये धन दौलत से भरा हुआ बक्सा किसी दूसरी नदी में लेकर जाना होगा और वहाँ उस नदी में इसे गिरा कर आना होगा। रवीना वो बक्सा उठा लेती है और उसे दूसरी नदी में छोड़ आती है। बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे लगा तुम लालच में आकर इस सोने चांदी से भरे बक्से को अपने साथ ही ले जाओगी, लेकिन बेटी तुमने ऐसा नहीं किया। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या परेशानियाँ हैं? रवीना उस जल परी को वो सारी बातें बताती है। फिर जल परी अपने जादू से उस नदी में सोने और चांदी के झुमके प्रकट करती है। बेटा, ये जादुई सोने और चांदी के झुमकों की नदी है। मैं ये झुमके सिर्फ उन्हीं लोगों को देती हूँ जो अच्छे और नेक दिल के होते हैं। उसके बाद वो जल परी रवीना को एक एक सोने और चांदी के झुमके देती है और उससे कहती है, बेटी, सोने के जादुई झुमके तुम्हारे दिन भर के सारे काम में मदद करेंगे और ये जादुई चांदी का झुमका तुम्हें खूब सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। जल परी की ये बात सुनकर रवीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हे जादुई सोने के झुमके, मुझे एक नीले जोड़ी झुमका दे दो। रवीना के इतना कहते ही वहाँ पर एक नीले जोड़ी सुंदर सा झुमका प्रकट हो जाता है। फिर रवीना उस झुमके को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है और वो झुमका अपनी चाची को दे देती है। आगे से अगर तूने कभी भी किसी को भी फ्री में झुमका बांटा तो तेरी मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। जा यहाँ से और जाकर खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जादुई सोने के झुमके की मदद से रवीना घर का सारा काम कर देती है। घर की सारी सफाई जादुई सोने के झुमके की मदद से अब वो कर लिया करती थी और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी तो वो जादुई चांदी के झुमके की मदद से मांग लिया करती थी।
एक दिन रवीना की चाची उसे जादुई सोने के झुमके के साथ देख लेती हैं। हाय राम, ये तो असली सोने के झुमके हैं। ये कहाँ से लाई है तू? चाची जी, ये झुमके मेरी माँ के हैं, उन्हीं के बक्से में मिले थे। ये मुझे दे, तू सोने के झुमके को खो देगी। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। उस सोने के झुमके को रवीना की चाची अपने कानों में पहन लेती हैं। तभी उसके दोनों कान गायब हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे कान कहाँ गए? बबीता जोर जोर से रोने लग जाती है। हे जादुई झुमके, चाची के कान वापस कर दीजिए। रवीना के इतना कहते ही उसकी चाची के कान वापस आ जाते हैं। दुष्ट औरत, तूने हमेशा इस लड़की पर अत्याचार किया और आज इसी लड़की की वजह से तू जिंदा बच पाई है, नहीं तो आज तेरी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। अभी भी वक्त है, इस लड़की से माफी मांग और सुधर जा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। उसके बाद उसकी चाची रवीना को अपने बच्चों की तरह रखती थी। अब दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।